गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का जी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये आपका जो कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे सॉल्व कराऊंगी। और ऐसा नहीं है कि इसे सॉल्व कराऊंगी, आपको जितना हो सके आपके सारे डाउट भी क्लियर करा दूंगी। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें बताना है कि किस बिंदु पर हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी है, असतत है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन मिले, पहले तो आप सिंबल जानेंगे कि कुछ लोगों को तो सिंबल में डाउट रहता है कि किस सिंबल क्या है। ठीक है, तो जो ये वाला सिंबल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, ये होता है स्मॉलर देन। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, स्मॉलर देन का सिंबल है। ग्रेटर का मतलब बड़ा, स्मॉलर का मतलब छोटा। ये एक्स है, वो जो एक्स है, देखिए 2 बड़ा है एक्स से, 2 बड़ा है एक्स से, और इसमें x बड़ा है 2 से, यानी कि 2 छोटा है, इसमें 2 बड़ा है, इसमें 2 छोटा है। ठीक है, तो देखिए आपको कोई ऐसी कंडीशन मिले, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये स्मॉलर देन। देखिए आपको, देखिए यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे x बराबर 2, फिर लिखेंगे x। ये 3 कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। एक x बराबर 2 तो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे 3 होता तो आप बनाते x बराबर 3, फिर x ग्रेटर देन 3, फिर लिखते x स्मॉलर देन 2। ठीक है, ये आपको 2 लिखना ही पड़ेगा, जितने भी ग्रेटर और स्मॉलर देन वाली कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी फंक्शन मान लीजिएगा अपने मर्जी से। ठीक है, तो ऐसा करिएगा, ये स्मॉलर देन वाला है, यही मान लेते हैं फंक्शन 2x माइनस का 3। हमने माना fx बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है जी, तो देखिए हम x की जगह पे रखेंगे 2, x की जगह पे 2 रखने पर, ठीक है, एकदम इत्मीनान से समझते जाइए। यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस का 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ऐसा नहीं है कि हमने 2, आप कोई भी फंक्शन मान सकते हैं। जब आपकी x, देखिए जब आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस, यानी कि LHL RHL मानोगे, तब आपको ग्रेटर और स्मॉलर देन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मानेंगे LHL, तो देखिए लिमिट x टेंस टू, अब मानेंगे 2 माइनस, देखिए 2 छोटा हो x से, तो यही वाली कंडीशन तो है x स्मॉलर देन 2। तो देखिए x जो है, देखिए 2 छोटा है ना x से, तो देखिए x बड़ा है 2 से, तो यही वाली कंडीशन लगाएंगे, यही वाला होगा 2x माइनस का 3। x की जगह पे लिख दीजिएगा 2, और यहाँ पे अगर आप लिमिट रखते हैं तो माइनस का h चलता है और RHL में प्लस का h चलता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम h की जगह पे रख लेंगे 0। कितना रख लीजिएगा, 0 हो जाएगा। 2 माइनस का 2 माइनस 0 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 0 माइनस 3 हो जाएगा आपका कितना, 1। ठीक है, अब आई बारी RHL की। ठीक है, RHL राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x, देखिए 2 के लिए है तो x टेंस टू 2 प्लस 2 से ज्यादा, 2 से बड़ा या 2 के बराबर। देखिए 2 बड़ा या 2 के बराबर x, देखिए x से 2 बड़ा है और 2 से थोड़ा ज्यादा भी है, तो ये वाली कंडीशन ले लीजिएगा 2x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, देखिए x की जगह पे रखेंगे 2, और लेकिन RHL है इसलिए प्लस h, यहाँ पे 3, यहाँ पे रख लीजिएगा लिमिट x टेंस टू 0। देखिए जो सिंबल होता है ये टेंस टू, अप्रोच टू, अग्रसर आप कुछ भी कहिए, टेंस टू कहिएगा, ठीक है, अप्रोच टू कहिएगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। देखिए हमारा जो फंक्शन आया वो आया हमारा 1, हमारा जो LHL आया वो 1, लेकिन जो हमारा RHL आया वो 7, डज नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमारा x बराबर 2 पर फलन असतत है। ठीक है, फलन असतत है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 6 का है, 6 हो गया, 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7 में दिया है, देखिए मॉड का मतलब पहले आपको लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मॉड नहीं पता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 6x प्लस का 2, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 3 माइनस का 3 ग्रेटर देन 3, यहाँ पे जाएगा x ग्रेट स्मॉलर देन 3। ठीक है, अब देखिएगा ये दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले यही तो NCERT में हो जाता है, पहले आपको ऐसी क्वेश्चन दे देते 4 या 5 तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते, अब एकदम से आपको दे दिया। पर कोई बात नहीं, इजी दिया है, देखना कितनी इजी तरीके से बता दूं। तो देखिएगा
एक्स ग्रेटर देन माइनस का 3। देखिए आपको ऐसी कंडीशन मिली, पहले 3 मिल रहा है तो एक्स बराबर लिखेंगे कितना, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख लीजिएगा। फिर लिखेंगे एक्स बराबर, देखिए इसमें भी कंडीशन बनेगी, इसमें बड़ा भी है छोटा भी है। यहाँ पे देखिए कितना कॉमा आएगा, 3, 3 के बीच की चीज आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। देखिए -3 से लेके +3 तक है, इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे x बराबर -3 और x बराबर 3, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा x बराबर 3 इन कंडीशनों के लिए। तो हमें क्या रखना है, x बराबर -3 एक बार हो गया, फिर एक बार ग्रेटर देन वाला लिख लीजिएगा, फिर एक बार देखिए -3 तो हो चुका है, अब एक बार लिखेंगे ये वाला कंडीशन हो गया -3 से लेके -3 तक, ये लिख लीजिएगा। फिर हो जाएगा आपका x बराबर 3, ठीक है, प्लस का और स्मॉलर देन वाला, ठीक है। ये कंडीशन आपको रखना है, ठीक है। आपको पता है ना, एक बार इक्वल में करते हैं, एक बार सिंबल में रखते हैं। तो देखिए हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, वो दिया है मॉड x + 3 और दिया है x बराबर -3 पर रखेंगे। तो देखिए मॉड के अंदर कोई भी आप सिंबल रखिएगा तो वो माइनस का ही आएगा निकल के। तो हम रख देंगे फंक्शन हमने माना मॉड x + का 3, तो कितना हो जाएगा, f(x) की जगह पे रखेंगे -3, तो -3 + का 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, देखिए माइनस का, देखिए मॉड के अंदर अगर 3 है तो हो जाएगा -3, लेकिन -3 है तो हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस का 3, तो 3 कितना हो जाएगा 6, जो हमारा f(x) आया वो आया हमारा 6। अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने हमसे कहा है, अब आप रखिए LHL, ठीक है, LHL रख देंगे। तो LHL के लिए आप कितना रखेंगे, LHL के लिए आप कितना रखेंगे, देखिए लिमिट LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है। तो 3 - c के लिए भी यही वाला फंक्शन होगा, देखिए 3 के बराबर या 3 से बड़ा, ठीक है। तो यही वाला रख देंगे मॉड x + का 3, यहाँ पे हो जाएगा -3 माइनस का h प्लस का 3, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 रखिएगा, तो -3 माइनस का 0 प्लस का 3 आएगा, तो प्लस का 3 6, ठीक है, आ गया। अब ये कह रहे हैं RHL, ठीक है, RHL रख देते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू -3 + 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा, देखिए -3 या 3 के बराबर या 3 के बराबर, -3 के बराबर या 3 से बड़ा, तो यहीं पे आ रहा है तो रखेंगे -2x इसकी जगह पे, तो -2 -3 -s, तो कितना हो जाएगा देखिए तो हो जाएगा, देखिए आप यही देखा रहने दीजिएगा, s की जगह पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस का 0, यहाँ पे हो गया 6, देखिए 6 आ गया। ये तो हमने रख दिया x बराबर -3 पर, लेकिन अब रखेंगे किसमें, अब रखेंगे हम x बराबर 3 पर, ठीक है, x बराबर 3 पर रखिएगा, ठीक है। अब रखेंगे x बराबर 3 पर, प्लस के रखिएगा, देखिए एक बार -3 पर रखेंगे, एक बार प्लस के 3 पर रखेंगे। ग्रेटर इक्वल वाली कंडीशन तो उसी में आएगी जब हम माइनस और प्लस रखेंगे। देखिए x बराबर 3 पर आप क्या दिया है, वही फंक्शन जो लिया था वही लिखेंगे, ठीक है, यही लिख लेते हैं। तो आप x की जगह पे रखिएगा 3, कितना रखिएगा 3, तो जाएगा माइनस का, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 रखिएगा, अभी तो कुछ नहीं करना। तो यहाँ से अब निकलेगा मॉड से -3 प्लस का 3 0। अब आप करेंगे LHL RHL, ठीक है। अब रखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड x + का 3, ठीक है, मॉड x + का 3, तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 3 से कम चाहिए भैया, 3 से कम, तो देखिए 3 से कम चाहिए तो क्या वाली कंडीशन लगेगी, 3 से कम चाहिए तो यही वाला लगा दीजिएगा, ठीक है, यही वाला लगा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा मॉड x + का 3, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -3 -h प्लस का 3 हो जाएगा -3 प्लस का 3 = 0। अब ये कह रहे हैं RHL, अब करिएगा RHL, ठीक है, तो RHL निकालिएगा तो लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 + 3 से ज़्यादा या इक्वल। देखिए ये वाली कंडीशन है, ये तो माइनस के लिए लग रही है, देखिए 3 से ज़्यादा चाहिए हमें, ये तो -3 से लेके 3 तक है, लेकिन हमें देखिए ये तो x बराबर -3 के लिए था और -3 से थोड़ा बड़ा हो जाता तो माइनस कितना हो जाता
कितना भी होता माइनस ही में आता। अब ये है जो कंडीशन वो -3 से लेके +3 तक है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारे x बराबर देखिए 3 छोटा भी है और बड़ा भी है। देखिए x जो x से 3 छोटा भी है और बराबर भी है और बड़ा भी है, x बराबर 3 है। तो हम ले लेंगे 6x + 2। अब इसके लिए लेंगे 6x + 2 तो कितना हो जाएगा 6 3 + h प्लस का 2 तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा आपका 18 + 0 + 2 हो जाएगा 20। लिखिए x बराबर -3 पर तो आ गया था, लेकिन x बराबर 3 पर नहीं आ रहा था, तो लिखिएगा RHL। देखिए एक जगह पे हमारा कितना आया, यहाँ पे आ रहा है हमारा 0 फंक्शन 0 और आया हमारा 20। तो देखिए fx ठीक है LHL नॉट इक्वल RHL। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जब हम लोग 8 नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है, बस घबराइए मत, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पे दिया है, इफ x डज नॉट इक्वल 0 x ये दिया है हमें। तो देखिएगा आप ग्रेटर स्मॉलर देन वाली कंडीशन बना लीजिएगा। इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जो x है वो बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, x बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो जो होगा वो छोटा ही तो होगा, तो लिख देंगे x स्मॉलर देन 0। ठीक है, x देखिए बराबर नहीं है, तो आप ऐसा करिए, ये मत लिखिए, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप इतनी परफेक्ट नहीं हुए हैं अभी। तो यहाँ पे 0 x बराबर डज नॉट इक्वल 0 x बराबर 0। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कोई फंक्शन लीजिएगा और हमें बताना है। तो देखिए हमें कोई ऐसा फंक्शन लिया तो हम x बराबर 0 ही तो है सब मिला के, तो x बराबर 0 के लिए हम फंक्शन ले लेंगे fx के लिए हमने लिया 0, तो देखिए f की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। अब रखिएगा LHL, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा, देखिए 0 से बराबर नहीं है और 0 के तो बराबर नहीं है तो छोटा होगा, तो ये वाली कंडीशन ले लीजिएगा मॉड x/x तो हो जाएगा -0। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए अभी ऐसा रखने दीजिए, यहाँ पे लिखिए 0 + h/0, तो देखिए मॉड से निकलेगा तो 0 तो हो जाएगा -0, यहाँ पे जाएगा +h/0, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 कुल मिला के। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, अब आप लोग कुछ मत करिएगा, अब हम बता रहे हैं अब क्या करेंगे। देखिएगा पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, देखिए मॉड x/x दिया है तो इसे सॉल्व करेंगे, -x/x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, तो हो गया हमारा -1 0 और यहाँ पे हो गया कंडीशन यदि x डज नॉट इक्वल 0, यहाँ पे x बराबर 0, तो बस अब वैसा ही कर लीजिएगा। यहाँ पे आप फंक्शन मानिएगा fx बराबर, देखिए इन्होंने कहा है x के बराबर नहीं है 0, x के ये दोनों बराबर नहीं है तो छोटा ही तो होगा 0 से, तो 0 x से बड़ा होगा तभी तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ बड़ा भी है, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, यहाँ पे छोटा हो गया, यहाँ पे लगा लेंगे आप, ये x से 0 बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, ये कंडीशन लगा लीजिएगा। अब देखिएगा आप मानेंगे फंक्शन, तो आप फंक्शन मान लीजिएगा, अब फंक्शन मानिएगा fx मान लीजिएगा 0, तो कितना हो जाएगा, f की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब रखेंगे LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो देखिए LHL के लिए क्या मानेंगे, 0 से छोटा, तो यही वाली कंडीशन लगेगी ना, तो 0 छोटा के लिए -1 आएगा। तो देखिए हमारा जो LHL आएगा तो यहाँ पे 0 - h कहाँ पे रख दें, तो LHL आ गया -1। RHL निकालेंगे तो देखिए 0 से बड़ा लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 से बड़ा, इसलिए 0 से बड़ा क्या है 0 के बराबर भी है, ये वाली कंडीशन देखिए, तो ये लग जाएगा 0। ठीक है, ये लग जाएगा तो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -1 0, तो देखिए ये इक्वल है नहीं है, तो x बराबर 0 पर असतत है। कैसा है, डिसकंटिन्यूटी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। आप चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आपको तब भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहो तो अभी सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ये दिया है हमें क्वेश्चन नंबर, ठीक है 9। ठीक है, तो बस हमें यही सॉल्व करना है। इन्होंने कहा है ग्रेटर, देखिए 0 बड़ा है x से और यहाँ पे 0 छोटा है और बराबर भी है, तो देखिएगा कौन वाली कंडीशन रखेंगे,
तो देखिए ये दिया है एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर का सिंबल है तो लिखेंगे एक्स बराबर 0, ठीक है। एक्स बराबर 0 लेंगे तो एफ एक्स मान लीजिएगा आप लोग एक्स अपॉन एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे रखेंगे आप लोग। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन मॉड एक्स। इसे सॉल्व मत करिए, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 प्लस एच। देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, देखिए 0, अभी कुछ मत रखिए, सॉरी, यहाँ पे एफ एक्स एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 रख दीजिएगा एक्स की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, तो हो जाएगा आपका, देखिए माइनस सी का 0 आ गया, ठीक है। अब रखेंगे आप एल एच एल, तो रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस का, देखिए 0 माइनस 0 से कम, ठीक है, 0 माइनस, तो कौन वाली कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन लगेगी ना, ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए, वही वाली, तो हो जाएगा एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो एक बार हो जाएगा 0, यहाँ पे जाएगा 0 माइनस का एच, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, तो जाएगा 0 अपॉन 0 इक्वल टू 0। अब आ रखेंगे आर एच एल, वो दिया है माइनस का 1, लेकिन रखना तो 0 है, कहाँ पे रख जाएगा भैया 0, लिमिट एच टेंस टू 0 रखना है, इसलिए एक्स बराबर 0 पर फलन असतत है, ठीक है, असतत है, ठीक है। आप हमसे और भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं जितना बेहतर से बेहतर बन सक रही हूँ आपके लिए वे प्रोवाइड करा रही हूँ। अब क्या करेंगे, अब वही सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपका आया 10, ठीक है। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है उनको क्वेश्चन नंबर 10 से बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे 6 और 10 आया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन करते हैं। तो देखिए एक्स, ये दिया है एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इफ़, यहाँ पे लिख लेंगे इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, यहाँ पे स्मॉलर देन, ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए ये तो ग्रेटर देन का सिंबल है, स्मॉलर देन का, तो आप एफ एक्स मान लीजिएगा कोई एक फंक्शन, ये मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे एक बराबर एक्स बराबर 1 पर ही चेक करेंगे, क्योंकि 1 1 है, और यहाँ पे तो आपका एल एच एल आर एच एल रखने पर ही समझ में आएगा। तो देखिए एफ एक्स, देखिए एक्स बराबर 1 रखिएगा, ठीक है, एक्स बराबर 1 रखिएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब रखिएगा एल एच एल, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू, ये ग्रेटर है स्मॉलर है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, इन्होंने कहा है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, तो देखिए अब इन्होंने कह दिया 1 माइनस, तो मतलब 1 से छोटा या बराबर, तो यही वाला रखेंगे ना, तो यही रख देंगे, कितना रख देंगे, आप रख देंगे एक्स प्लस का 1, ठीक है, एक्स प्लस का 1 रख दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ पे देखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब रखिएगा आर एच एल, तो देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू कितना रखेंगे, 1 प्लस, देखिए 1 से बड़ा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो आपकी जो आ गई एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ठीक है, आपकी सेम कंडीशन आ गई 2 2 2। तो दिस फंक्शन, देखिए इसमें लिख देंगे क्योंकि असतत का बिंदु बताना था, लेकिन असतत का कोई बिंदु ही नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूटी बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी बिकॉज ही, देखिए आप लिख लीजिएगा ये फंक्शन, इस फलन पर असत्य बिंदु का कोई फलन नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है, 10 हो गया, 11 करेंगे। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं, और आपको तब भी नहीं आ रहा तो परेशान मत होइएगा, आपको जिस भी चैनल में, देखिए ये नहीं है कि मैं ये कहती हूँ कि आप पढ़िए नहीं, आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में किसी को समझ में जो बहुत क्या करना है, नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा। ये किसका सिंबल है आपको तो पता ही है, ये किसका है, वही ग्रेटर देन इक्वल वाला है, स्मॉलर देन वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये है जो, ये ग्रेटर का है, ये स्मॉलर का है, ठीक है, ये ग्रेटर का है, अगर ऐसा मुंह बना हो तो वो ग्रेटर का है, मैं पहले बता चुकी हूँ, और ऐसा मुखड़ा बना हो जिसका वो स्मॉलर का है, मतलब ये छोटा भी है 2 से, 2 छोटा एक्स से और बराबर भी है, लेकिन एक्स बड़ा है, तो देखिए हम एफ एक्स मानेंगे आपका एक्स क्यू माइनस का 3, तो देखिए एक्स की जगह पे आप इक्वल में 2 रखिएगा, पहले देखिए मानना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे
टू क्यू माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस का 3 हो जाएगा 5। अब निकालेंगे RHL LHL, ठीक है, RHL RHL, देखिए तो निकालेंगे LHL, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा, 2 से छोटा इस वाली फंक्शन में तो है, तो यही लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 माइनस एच का क्यू माइनस का 3, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 0 माइनस का 3 हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब आप रखेंगे RHL, तो RHL में क्या रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, देखिए 2 से बड़ा वाली कंडीशन कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है ना, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे जाएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एच टेंस टू 0 हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। ये देखिए ये सब में 5 ही आ रहा है, तो इसमें असततता का कोई बिंदु इसमें भी नहीं होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, सतत होगा, असतत डिसकंटिन्यूटी का कोई फलन ही नहीं है, ठीक है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए 11 हो गया, अब 12, अब समझ में आने लगा होगा आपका। अब 12 करेंगे, ठीक है, इन्होंने दिया है एफ एक्स की पावर माइनस 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इफ एक्स, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए ग्रेटर, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका जो सिंबल है वो मतलब एक्स से छोटे का सिंबल है, स्मॉलर देन का, देखिए तो अगर ऐसा मुखड़ा बना हो, ये ग्रेटर का है, एक्स से 1 बड़ा है, देखिए एक्स जो है 1 से एक्स, देखिए यहाँ पे क्या एक्स से 1 बड़ा है, एक्स से 1 छोटा है और बराबर है, तो हम कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 10 माइनस का 1, तो हम एक्स बराबर 1 रखेंगे पहले, तो देखिए एफ 1 मान लीजिएगा, यहाँ 1 पावर 10 माइनस 1 कितना आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या रखेंगे RHL, पहले रखेंगे LHL, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, तो देखिए 1 माइनस एक्स से 1 छोटा है ना एक्स से, और देखिए और छोटा है इसलिए यही वाला फंक्शन फिर से रख देंगे एक्स पावर 10 माइनस का 1, तो यहाँ पे जाएगा 1 पावर 10 माइनस 1, क्या यहाँ पे क्या रखेंगे 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस का 1, तो हो जाएगा हमारा 1 पावर 10 माइनस, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 होता है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अब आप रखेंगे RHL राइट हैंड लिमिट, यहीं पे रखते हैं। देखिए अब राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, ये कह रहे हैं एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ग्रेटर का सिंबल ये है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो लिमिट एच टेंस टू रख दीजिएगा कितना, एच टेंस टू रख दीजिएगा 0, तो 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा 1, तो देखिए ये x बराबर पर सतत नहीं है, दिस फंक्शन इज, ये असत है, ठीक है, x बराबर 1 पर ये फंक्शन कैसा है, असतत है, x बराबर 1 पर फलन असतत है, ठीक है, फलन असतत है, ठीक है, असतत है। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है हमें 13, इन्होंने कहा है क्या एफ एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 इफ एक्स कितना, आप तो जान ही गए हो गया भैया क्या होता है, ठीक है, ये हो गया स्मॉलर देन, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, ठीक है, इसमें एक्स प्लस 5 एक्स ग्रेटर देन, एक्स प्लस 5 एक्स स्मॉलर देन 1 और एक्स ग्रेटर 1, ठीक है, तो बताइए सतत फलन है, तो एक सतत फलन है, इन्होंने कहा है सतत फलन तो है, लेकिन आप करके दिखाइए, मतलब परिभाषित कीजिए, तो क्या करेंगे, तो हम देखिए हम एक बार क्या लिखेंगे, देखिए हमें x बराबर 1 लिखेंगे यहाँ पे ये कंडीशन नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है हम मानेंगे एफ एक्स, ठीक है, तो हम एफ एक्स यही मान लेते हैं, ठीक है, हमने मान लिया x प्लस 5, तो देखिए हमें x बराबर 1 पर, x बराबर 1 रखेंगे फलन में, x बराबर 1 पर फलन रखने पर x बराबर 1 पर, ठीक है, तो x बराबर 1 रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा आपका 6। अब रखेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब 1 से छोटा, तो देखिए 1 से छोटा और 1 के बराबर यही फलन तो है, तो रख देंगे x प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 5। अब रख दीजिएगा लिमिट h टेंस टू 0, कितना रख दीजिएगा h टेंस टू 0, तो 1 माइनस 0 प्लस का 5, यहाँ पे 1 प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे आप
RHL राइट हैंड लिमिट। तो देखिएगा अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, लिखते ही हैं। तो देखिए 1 से ज़्यादा x, देखिए जो x है उससे तो बड़ा ही है 1, तो बड़ा है तो इसलिए ये फंक्शन रख देंगे x माइनस का 5, ठीक है, x माइनस का 5। तो यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस h माइनस का 5, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0। जी इन्होंने कहा समय फलन है वो बताना है, क्या लगा दिया है, मैंने क्या नहीं देखा था। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस का 5। तो देखिए तो 1 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ये सतत कहाँ से आ रहा है, देखिए एफ एक्स आया हमारा 6, यहीं पे लिख लेते हैं, एफ एक्स आया हमारा 6 और हमारा एल एच एल आया 6, लेकिन हमारा आर एच एल आया माइनस का 4। तब भी आप समझ में नहीं पा रहे तो हम क्या करें, ठीक है। आप x बराबर 1 लिखिएगा, फिर देखिए यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, सॉरी x स्मॉलर देन इक्वल, x से छोटा, x जो x है उससे छोटा है 1 और बराबर है, और जो x है a1, जो x है वो ये x है वो 1 बड़ा है x से, ठीक है। तो ग्रेटर देन यहाँ पे हो गया स्मॉलर देन इक्वल, ये हो गया ग्रेटर देन, उसी के अकॉर्डिंग सिंबल लगा दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए अब ये बराबर आया f बराबर 6, देखिए एल एच एल आर एच एल, तो देखिए बराबर है नहीं है, 6 माइनस 4 डज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये फलन कैसा हो गया, असतत हो गया, कैसा हो गया, असतत हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 14 से थोड़ा वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। 14 दिया है एफ एक्स बराबर 3 4 5 इफ 0, ठीक है, स्मॉलर देन देखिए 0 से 1 तक है, इसके लिए है हमारा 1, ठीक है, स्मॉलर यहाँ पे है आपका x, ठीक है, यहाँ पे है 10, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है, वैसा ही करना है जैसा कि करते थे। अब देखिए क्या करेंगे, इन्होंने कहा है x, ये देखिए ये जो फंक्शन आएगा 0 से 1 तक के लिए वैल्यू आप पुट करेंगे, 1 से 3 के लिए पुट करेंगे, 3 से 10 के लिए पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब रखिएगा आप एफ एक्स बराबर कोई भी मान लीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे रखेंगे x बराबर 0, देखिए 0 से 1 तक है, एक बार रखेंगे x बराबर 1, एक बार रखेंगे x बराबर 3 क्योंकि 1 हो चुका, एक बार रखेंगे x बराबर 10, ठीक है जी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आप रखेंगे x बराबर 0 पर, तो एफ एक्स मान लीजिएगा, देखिए 0 रखिएगा, तो हम कोई फंक्शन मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3 में 0 रखिएगा तो कितना आने वाला है, तो कुछ तो आने वाला ही नहीं है, 0 ही 3 आएगा, ठीक है। अब आप रखिए एल एच एल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से कम, ठीक है, 0 से कम है और 0 के बराबर भी हमारा लगेगा 3। ऐसा मत समझिए कि आप, मैंने ऐसा सोचा था, एक्चुअली मैं बता देती हूँ, मैंने एक बार सोचा कि एफ एक्स है उसी में एल एच एल रख देंगे, और दूसरा वाला नंबर दिया उसमें आर एच एल रख लीजिएगा, पर ऐसा सब में नहीं होता, आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ कंडीशन में होता है, ठीक है। निरंतर अभ्यास और निरंतर, आप अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके किंग हो जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे रखिए सेल्फ स्टडी आपकी एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस तो कितना हो जाएगा, 0 से कम लीजिएगा तो यही वाला फंक्शन फिर ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 क्योंकि मान तो रख सकते नहीं। अब रखेंगे आर एच एल मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो देखिए 0 और 1 के बीच में है तो 1 भी है इसलिए 1 भी, देखिए अब ये वाला फंक्शन मान लीजिएगा, देखिए 0 से बड़ा 1 है, 0 1 के बीच तो यही फंक्शन है, यही ले लेंगे। तो देखिए 3 3 3 0 पर सतत है, ठीक है, 0 पर तो सतत है। अब हम लेंगे 0 बराबर 1 पर, ठीक है, 0 1 पर चेक करेंगे। देखिए अब हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो देखिए जी x बराबर जब 1 पर चेक करेंगे तो देखिए एक बार तो ये 0 और 1 के बीच है, ये हमारा 1 और 3 के बीच में है, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है तो यही वाला फंक्शन ले लीजिएगा, एफ एक्स बराबर 3। तो आप रखेंगे, देखिए मान तो रखने वाला है नहीं तो 3 हो जाएगा। अब आप रखेंगे एल एच एल मतलब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो देखिए 1 से छोटा और देखिए 1 से छोटा और देखिए 1 से छोटा भी है
यहाँ पे कितना आ रहा है 0 1, तो जो 0 है वो 1 से छोटा ही तो है। तो देखिए 0 जब 1 से छोटा है तो देखिए यही तो लगेगा RHL में, 0 और 1 के बीच में यही वाला फंक्शन आएगा। तो 1 से छोटा कह दिया तो 1 से छोटा 0 है, इसलिए 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स, कुछ लिखने से फायदा नहीं है। अब लिखेंगे RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, देखिए 1 से बड़ा, देखिए यहाँ तो 0 और 1 के बीच में है, लेकिन 1 से बड़ा कह दिया तो 1 से बड़ा तो ये लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से बड़ा और 3 तक तो यहाँ पे है, इसलिए 4 लेंगे। देखिए भैया 4 ले लिया। अब लेकिन अब जो हमारा कंटिन्यूटी नहीं आएगा, देखिए क्योंकि fx और फंक्शन और लिमिट अलग अलग आई है। देखिए यहाँ पे आया हमारा 3, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असतत है। कैसा है? असतत है, डिसकंटिन्यूटी है। अब क्या है अब क्या दिया है, अब हम करेंगे प्रूफ x बराबर 3 पर। ठीक है, x बराबर 3 पर देख लेते हैं। x बराबर 3 पर देखेंगे तो हम फंक्शन नोट कर लेंगे यही वाला, देखिए 3 यहाँ पर भी तो है, यही वाला फंक्शन नोट कर लेते हैं 4। तो हम मान लेते हैं fx बराबर 4। ठीक है, fx बराबर 4, तो देखिए अब रख तो सकते नहीं है क्योंकि x है नहीं, यहीं पे रख देते हैं, तो 4 ये तो हो गया। अब हम रखेंगे LHL, देखिए 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा 1 है, ये वो भी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए 4 ही लेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ पे हो गया हमारा 3। ठीक है, अब लेंगे RHL 3 से बड़ा। ठीक है, 3 से बड़ा, तो देखिए 3 से बड़ा, अब देखिए 3 से बड़ा 10 है, वो वाला ये वाला फंक्शन आ रहा, तो लेंगे 5। ठीक है, 5 ले लीजिएगा। 5 ले लिया जब आप लोगों ने, तो देखिए ये कहाँ कंटिन्यूटी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 4, यहाँ पे आ रहा है आपका कितना 4 आ रहा है, यहाँ पर भी आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी आएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका 5, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूटी, x बराबर 3 पर भी असतत है। ठीक है, असतत है। ठीक है, मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, और आपको तब भी कुछ लगता है कि नहीं हो पा रहा है सॉल्व, तो प्लीज़ आप कमेंट तो करिएगा, अगर ना बताएं तब कहना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी x बराबर 10 पर दोस्तों देखना बकाया है, x बराबर 10 पर, तो देखिए x बराबर 10 के लिए तो कोई फंक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि 10 तो यहीं मिल रहा है। तो लिखिए x बराबर 10, तो हम फलन ले लेंगे fx बराबर, x बराबर 10 पर है 5, तो हमारा जो fx, देखिए यहाँ पर 10 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं भैया, 5 ही आने वाला है, क्यों क्या रखें। अब रखेंगे LHL लिमिट x टेंस टू 10 माइनस 0 से छोटा, तो यही वाला फंक्शन रख देंगे 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो देखिए 0 से छोटा रखेंगे तो देखिए 5 ही, देखिए 0 छोटा क्योंकि 10 और 3 के बीच में है, तो ये 5 रख दीजिएगा। अब इन्होंने कहा है 0 से बड़ा, 10 से बड़ा, सॉरी 0 निकल रहा है मुझसे, 10 से बड़ा, तो देखिए इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल लगाया है, 3 से छोटा या 3 के बराबर, 10 से छोटा या 10 के बराबर, तो देखिए 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर भी है, तब भी ये फंक्शन लेंगे 5 आ जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन हमारा कैसा आया, x बराबर 10 पर सतत है। कैसा है, सतत है, क्योंकि आया हमारा 5 5 5, लेकिन x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर हमारा कैसा असतत है, और x बराबर 0 पर, x बराबर 10 पर हमारा कैसा है, सतत है। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 14 ही के आगे दिया है 15 है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हम लोगों को 2x 0 4x, यहाँ पे दिया है x, ठीक है, यहाँ पे दिया, ठीक है 0 स्मॉलर देन x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये दे दिया ग्रेटर देन। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप देखिए पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे एक बार, और एक बार x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर तो हम लेते हैं फंक्शन fx, ठीक है, और x बराबर 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, x बराबर 0 पर, तो देखिए f बराबर 0 रख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, तो f बराबर 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम निकलेंगे LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए 0 x स्मॉलर देन 0, तो जो 0 है
वो छोटा ही तो एक्स से, तो छोटा के लिए यही वाला फंक्शन फिर से लगा देंगे, तो जाएगा 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 0 माइनस का h, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे RHL, ठीक है, RHL h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 से बड़ा, देखिए 0 से बड़ा कह दिया तो 0 से बड़ा, देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा, क्योंकि देखिए 0 से बड़ा और 0 छोटा 0 के बराबर, और देखिए यहाँ पे 0 से 1 तक आ रहा है, इसलिए 0 से बड़ा कितना लेंगे, ये लेंगे, तो आपका हो जाएगा 0, तो 0 में रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। देखिए x बराबर 0 पर तो सतत है भैया। अब हम करेंगे x बराबर 1 पर चेक, ठीक है, x बराबर 1 पर चेक करिएगा, तो देखिए x बराबर 1 के लिए यही वाला फलन तो लेंगे क्योंकि 1 इसी में आ रहा है, तो देखिए f(x) बराबर 0, अब यहाँ पे लिखेंगे f बराबर 1, ठीक है, f बराबर 1 यहाँ पे लिख देंगे 0। अब हम करेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटा और 1 के बराबर यही वाला तो है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 के बराबर या 1 के छोटा, यही तो है, 1 से छोटा भी है और 1 के बराबर भी है। देखिए x 1 से छोटा है और 1 के बराबर भी है, क्योंकि ये लगा है नहीं है ग्रेटर देन लगा है, ठीक है, तो यही वाला फिर ले लेंगे। इसमें देखिए ये देन नहीं लगा था, इसलिए हमने ये बार बार फंक्शन नहीं ले पाया, ठीक है, तभी हमारा आ गया। देखिए इसमें देन लगा है, इसलिए यही ले लेंगे हम 0, ठीक है। अगर ये वाला सिंबल लगा हो तो वो छोटा भी है और बराबर भी है, देखिए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। देखिए अब क्या होगा, सॉरी, क्योंकि देखिए 0 x के बराबर है, x के बराबर 0 से बड़ा है 1, ठीक है, 0 और 1 तक तो हम ला सकते हैं, लेकिन 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 से बड़ा के लिए ये दिया तो है कंडीशन, दिमाग खराब है, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 1 प्लस h, यहाँ पे जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, तो जाएगा 4 0, यहाँ पे जाएगा 4, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट LHL इंटू RHL, तो यहाँ पे हो गया 0 0 0, देखिए फंक्शन भी दिया है, देखिए 0 0 4 डज नॉट इक्वल, देखिए तो x बराबर 1 पर असतत है, ठीक है, असंतता मत लिखिएगा, ठीक है, यानी बोरिंग लगता है, असतत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 टोटली हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है माइनस का 2x और 2x माइनस का स्मॉलर देन, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है हमको, ठीक है। तो देखिए आप एक बार देखेंगे x बराबर -1 का चेक करिएगा और x बराबर 1 पर चेक करिएगा, ठीक है। x बराबर -1 पर चेक करेंगे तो देखिए x जो है वो -1 से, देखिए छोटे का स्मॉलर देन का सिंबल है, तो देखिए x बड़ा है -1 से, और देखिए ऐसा भी कर सकते हैं x जो 1 है वो -1 x से छोटा है और बराबर भी है, तो f(x) बराबर आप ले लीजिएगा -2 और x बराबर -1 पर चेक करने पर -1 चेक कर रखेंगे, तो यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे तो कुछ अफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब आप रखेंगे LHL, ठीक है, तो रखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 से छोटा, तो यही वाला तो आएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारा -2। अब रखेंगे RHL -1 से थोड़ा बड़ा, देखिए यहाँ पे तो आ रहा है -1 और 1, तो देखिए -1 से थोड़ा बड़ा तो यही होगा 2x। अब यहाँ पे रख दीजिएगा 2 माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, लिमिट h टेंस टू 0। आप भी कुछ करना सीखिए, ठीक है, हम ही नहीं करते रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस का 0, यहाँ पे हो जाएगा -2। देखिए -2, ठीक है, -2 और हमारा कितना आया, और आया हमारा -2 x बराबर -1 पर तो सतत है। देखिए f(x) बराबर है, LH बराबर है और RH बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आया 2 2 2, वो भी आया माइनस का 2 2 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे x बराबर 1 पर चेक। देखिए जी x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो देखिए x बराबर जब आप 1 पर चेक करेंगे तो देखिए 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए तो यही फार्मूला, यही वाला फंक्शन लेंगे, तो 1 तो इसमें है, ले लेंगे आप 2x, ठीक है, 2x, तो f(x) बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो x की यहाँ पे रखिएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, 1, यहाँ पे हो गया आपका 2। अब आप रखिएगा LHL,
ठीक है। तो लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 1 माइनस, ठीक है, 1 से छोटा। अब 1 से छोटा कहाँ पे आएगा, देखिए 1 से छोटा -1 1 यहीं पे है, तो 1 से तो -1 छोटा है, तो यही वाला फंक्शन लेंगे, तो ले लेंगे। देखिए 1 है, ठीक है, ऐसे तो आने वाला है। यहाँ पे जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे जाएगा आपका 2x, यहाँ पे जाएगा 2 1 माइनस का h, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 2 माइनस का 0, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आप लेंगे RHL, ठीक है। अब लिखेंगे x टेंस टू 1 प्लस, देखिए 1 से ज़्यादा चाहिए, देखिए x से ग्रेटर देन है, देखिए 1 बड़ा है x से, तो ये वाला लेंगे 2, तो ठीक है 2 ले लीजिएगा। 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 ले लिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 अकेले है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हमारा fx, देखिए ये सब बराबर आया, हमारा x बराबर 1 पर भी सतत है, x बराबर 1 पर सतत है, क्योंकि fx LHL RHL बराबर आया, x बराबर 2 आया, तो fx इंटू LHL इंटू RHL, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे कितना, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया सॉल्व, ठीक है जी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पर ये नहीं कर सकते 100% आ सकता है। ए और बी के मान बताना है, जो कि बहुत इजी है। ए और बी के मान बताइए, ठीक है, ए और बी के मान, ठीक है। तो देखिए हमें दिया है fx बराबर ax प्लस 1 और दिया है ए बी। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ऐसा नहीं है कि देखते जा रहे हैं लेटे लेटे हो जाएगा अंटन, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। x ग्रेटर देन, यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है। अब इन्होंने कहा x बराबर 3 पर सतत है, ठीक है, तो x बराबर 3 पर हमें करना तो पड़ेगा, तो x बराबर 3 पर करेंगे तो देखिए 3, तो हम ये वाला फंक्शन मान लेते हैं। fx बराबर हो गया हमारा ax प्लस 1, यहाँ पे रखेंगे x बराबर 3, यहाँ पे हो जाएगा a 3 प्लस का h प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा a 3a प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3a प्लस का 1। इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे लिमिट LHL, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा, देखिए 3 से छोटा और 3 के बराबर यही वाली कंडीशन है, तो फिर यही वाला ले लेंगे ax प्लस 1, तो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा a 3 माइनस का h प्लस का 1 हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 0, यहाँ प्लस 1, यहाँ पे जाएगा 3a प्लस का 1, ठीक है। अब निकालेंगे RHL, ठीक है, RHL निकालिएगा तो लिखेंगे x बराबर 3 पर तो निकालना है। देखिए अब 3 से बड़ा चाहिए, क्योंकि 3 प्लस होता है ना, तो 3 से बड़ा चाहिए, तो देखिए 3 से बड़ा तो यही वाला कंडीशन आएगा, तो आएगा हमारा bx प्लस 3, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा b3 प्लस h प्लस का 3, यहाँ पे लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा b3 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ पे जाएगा 3b प्लस का 3, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिएगा हमें a और b के मान निकालना है, तो जो हमारा fx आया वो आया, देखिए ये आया हमारा 3a प्लस 1, और जो हमारा कितना आया, अब उन्होंने सतत कहा सतत है। अब ऐसा नहीं है कि fx और fb सब मिलाते रहोगे, ऐसा नहीं है, हमें मान निकालना है। तो देखिए 3a प्लस 1 fx आया और LHL आया हमारा 3a प्लस 1 और RHL आया 3b प्लस 3। हमें मान निकालना है, ये और ये 2 बार लिखे हैं तो हम एक बार नोट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 3b प्लस का 3, ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिएगा अब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो लिखा रहने दीजिएगा 3a 3b, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 हो गया। अब देखिएगा अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब आप करेंगे सॉल्व कितना हो जाएगा 3a माइनस का 3b इक्वल टू 2, ठीक है, ये तो हो गया। अब आप 3 कॉमन ले लीजिएगा, a माइनस का b इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब आप कैसे करेंगे, a माइनस का b इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं a बराबर b, ठीक है, a बराबर b प्लस 2 प्लस 3 लिख लीजिएगा, b वहाँ पे चला गया, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए a और b के मान निकालने थे, ये तो निकल आया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इस वीडियो में और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लैम्डा के किस बिंदु पर
लैम्डा का मान निकालिए। किस मान पर के लिए कहा है इन्होंने, x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर 1 पर हमें विचार करना है। देखिए x बराबर 0 पर पहले चेक करते हैं। x बराबर 0 पर कह तो दिया है, लेकिन आपसे कोई भी कितनी बात कह दिया करे, जब तक आप प्रूफ मत देख लिया करें तब तक आप किसी झगड़ा मत करिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन में है 4x + 1 इफ x यहाँ पे स्मॉलर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है। देखिए fx बराबर 0 रखिएगा, ठीक है। fx बराबर 0 रखने पर तो देखिए छोटा भी है और बराबर भी है, तो ले लेंगे ये कंडीशन, ठीक है। तो x बराबर 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, लैम्डा 0 + h² माइनस का 2 × 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, लैम्डा 0 + 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0, तो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब हम कहेंगे x बराबर कितने पर, x बराबर LHL करेंगे, ठीक है। अब 0 से छोटा लेना है, LHL x टेंस टू 0 माइनस। देखिए 0 से छोटा तो वही वाला लगेगा ना, क्योंकि 0 से छोटा और 0 के बराबर भी है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा। देखिए अब सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। 2 0 माइनस का h, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब हम करेंगे RHL 0 से बड़ा। देखिए 0 से बड़ा ग्रेटर देन वाली ये कंडीशन है, तो ये लग जाएगा 4x + 1। देखिए 4x + 1 यहाँ पे लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 0 प्लस h प्लस का 1, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। देखिए इन्होंने कैसा बोला, सतत तो आ नहीं रहा है x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 1 पर भी करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 पर करेंगे तो यही वाली कंडीशन तो आप रखेंगे लैम्डा के किस मान के लिए, यही वाली कंडीशन रखेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा इसी वाली कंडीशन में आएगा, ग्रेटर का है तो 4x + 1, इसमें जरूर सतत आ जाएगा। x बराबर 1 पर लैम्डा के मान के लिए सतत है, और x बराबर 0 पर सतत तो है, लेकिन लैम्डा और x के मान के लिए सतत नहीं है। आप ये सब लिखेंगे, ठीक है। और देखिए x बराबर 0 पर सतत है, द्वारा फलन x बराबर 0 पर सतत है, सतत तो है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे बैठ रही है, लैम्डा की, ठीक है। तो आप देखिए आप यहाँ पे रखेंगे x बराबर 1 पर रखिएगा, x बराबर 1 पर के लिए 0 से बड़ा, 0 बड़ा है ना, 0 से बड़ा x बराबर, ग्रेटर का सिंबल यहाँ पे x बराबर 1 पर आपके लिए सतत आएगा। और देखिएगा लैम्डा के मान के लिए, तो लैम्डा किसी मान के लिए x बराबर 0 पर सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर सतत है लैम्डा के मान के लिए और fx के मान के लिए। अब ये नोट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।